इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे। आज तहरीके इंसाफ के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान की रिहाई के लिए मुजाहिरे मुनक्किद किए गए। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहिरे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, बैरिस्टर गोहर, मलिक आमिर डोगर, आमिर मसूद मुगल और एडवोकेट अली बुखारी इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहिरे को लीड कर रहे हैं। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत, इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों में भी वहाँ की सूबाई और मुकामी क़यादत मुजाहिरे में शरीक हुई। चीफ जस्टिस की तकरीर जजेस के खत को सर्द खाने में डालने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर फुल कोर्ट की तश्कील से गुरेज और अदालती उमूर में इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर की जाने वाली अब तक की कार्रवाई के मामले को सर्द खाने की नजर करने की सोची समझी साजिश करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत एक निहायत संजीदा, हसास और संगीन नौयत का मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मामले पर अब तक उठाए जाने वाले इकदाम नाकाफी, गैर मौसर और अदलिया के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अपने खत में जो बुनियादी मामला उठाया, इस पर किसी संजीदा इकदाम की बजाय चीफ जस्टिस ने अपने खुतबे में इसकी नफी करने की कोशिश की। रियासती इदारों खुसूसन अदलिया और इंतजामिया में खुफिया एजेंसी के एहलकारों की गैर कानूनी मुदाखलत मुल्क कौम के लिए तबाही के दरवाजे खोल रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत अवामी मैंडेट की खुली तौहीन के जरिए पाकिस्तान में जमहूरियत की कबर खोद रही है, जिसकी गवाही कमिश्नर रावलपिंडी ने पूरी दुनिया के सामने दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी के लिए 2008 के आम इंतखाबात का बाइकआउट किया, जबकि बानी चेयरमैन इमरान खान समेत सैकड़ों कारकुनान ने कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। तारीख के बदतरीन रियासती जबर और फस्तायत का निशाना बनने और नाहक कैद में डाले जाने के बावजूद भी बानी चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी और मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए लाजवाल कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम जेल से भिजवाए गए अपने मकतूब में भी उनसे मामले पर मौसर इक़दाम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मजमूई तर्ज अमल और जजेस के खत पर अब तक की जाने वाली कार्रवाई पर कौम हरगिज मुतमईन नहीं है। अदलिया की आज़ादी और शहरियों को इफरामी इंसाफ से जुड़े संगीन नोयत के मामले पर 3, 5 और 7 रुकनी बेंच की बजाय कम अज कम फुल कोर्ट की तश्कील बुनियादी जरूरत है। चीफ जस्टिस साहब संजीदा और हसास तरीन मामलात को खुतबों की नजर करने की बजाय अपने मनसब फराइज, दस्तूर और अदलिया के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए संजीदा इक़दाम उठाएं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। साइफर केस में हुकूमती वकील का सवाल गंदुम जवाब चना वाला रवैया, जजेस ने अहम नुकात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। साइफर गाइडलाइंस की पेश की गई किताब पर लिखा है कि ये क्लासिफाइड है। आपने क्लासिफाइड किताब से जो कुछ पढ़ा वो कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का FIA प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। मैंने तो अपने फैसले में साइफर गाइडलाइंस किताब का हवाला दे रखा है, क्या मेरा फैसला भी काबिल एहतसाब हो गया? जो कुछ आपने पढ़ा उसमें कुछ भी स्टेट सीक्रेट तो नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद अहम नुकात उठाते हुए रिमार्क्स दिए। साइफर की जब FIR दर्ज की गई, दीगर लोगों ने भी साइफर दस्तावेज वापस नहीं भेजी थी। FIR सिर्फ इमरान खान के खिलाफ का मतलब क्या है? ये कि बाकी लोगों का साइफर पास रखना ठीक, इमरान खान का रखना गलत था। दस्तावेज से मुतालिक आप कह रहे हैं कि इस गवाह ने ये कह दिया, वो कह दिया, आप दस्तावेज खुद क्यों नहीं दिखा रहे? अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी शदीद बीमारी के बावजूद भी इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हैं। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर मंजोता ने अपने ट्वीट में बताया कि अभी हमारी बनी गाला में बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। सबसे पहले बताऊं कि उन्होंने कहा कि जब उनको गिरफ्तार किया गया उनको कोई बीमारी नहीं थी, ना ब्लड प्रेशर की, ना दिल की, ना मैदे की। आज बीबी साहबा को बात करते हुए सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। उनके बाजू और छाती में दर्द होता है। जब उनकी ECG करवाई गई थी तो उसमें क्यू लाइन वाजे नजर आई, जो कि दिल के अटैक की निशानी है। आज उन्होंने बताया कि किडनी में भी दर्द होता है। कल उन्होंने पानी की 7 बोतलें पी। उन्होंने कहा कि वो पागल नहीं है कि 7 बोतलें पिए। उनका नॉर्मल BP 80 से 110 पर रहता था, जो कि अब 160 तक पहुंच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परेशानी की वजह से उनका BP हाई हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं कोई परेशान नहीं हूं, कप्तान और उसके मुल्क के लिए डट कर खड़ी हूं। मजीद उन्होंने कहा कि वो उल्टा सोती हैं तो लेफ्ट साइड पसलियों में दर्द होता है, जो कि पहले कभी नहीं होता था। उन्होंने हाई कोर्ट मेडिकल वाली दरख्वास्त में पेश होने का भी कहा है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया जा रहा, मैं वहां आकर खुद बताना चाहती हूँ। दूसरा, उन्होंने इद्दत केस में भी पेश होने का कहा है कि मुझे वहां भी बुलाया जाए ताकि मैं अपना मौकफ दूं। जब दूसरों को बुलाया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता? मजीद उनका कहना था कि मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मैं रिहाई चाहती हूँ। अगर मुझे कैद का खौफ होता तो मैं खुद चलकर अडियाला जेल गिरफ्तारी देने ना जाती। जितना मर्जी रख लें, मैं डट कर खड़ी हूँ। आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि इलाज करवाना उनका कानूनी हक है। हम प्राइवेट हॉस्पिटल से उनके अपने डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज का मुतालबा करते हैं और जिन्होंने जहर दिया उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। इमरान खान को मीडिया से गुफ्तगू रोकने के फैसले को चैलेंज कर दिया गया।
गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत के जज के फैसले जिसमें इमरान खान को सियासी गुफ्तगू से रोकने का हुक्म दिया गया था, इस फैसले को आज चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल खान मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर भी एतराज उठा दिया, जिस पर जस्टिस सरदार एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हमें अब कॉलोनियल दौर की जंजीरों से बाहर निकल आने की जरूरत है। एक ऑप्शन ये भी है कि दरख्वास्त गुजार लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर करे। दूसरा ऑप्शन है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब करके दलाइल सुन ले। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबरान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को पार्टी पोजीशन और रुकने असम्बली के हल्का वाइज आगाह किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। दस्तावेज। तहरीक इंसाफ मेंबरान के घरों पर एक बार फिर पुलिस के छापे। टिकट होल्डर PP 151 लाहौर मलिक हमाद अवान के घर पुलिस का छापा। गेट तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गई। फैमिली को जदोकोब किया। वसायत का दौर फिर से शुरू कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन 2024 में धांधली के खिलाफ एहतजाजी रैलियां रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां रात गई ही शुरू हो गई थी। जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट की बजाय एक बार फिर 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ समोटू पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। नए बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल नहीं होंगे। PTI को जलसे की इजाजत ना देने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। बड़ों से बात करें, जुल्म ना करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि क्या ये 9 मई का वाकया दोबारा कर देंगे। रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। बात यह है कि आप लोगों ने इन्हें जलसा करने की इजाजत ही नहीं देनी और यही इनका भी गुमान है। कब तक ये मामलात बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाजत देंगे? अभी हाल ही में शहर में कोई जलसा हुआ है? वकील तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया कि 2 रोज पहले मरकजी मुस्लिम लीग ने शाहराह कायदीन पर जलसा किया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने जवाब दिया कि हमने किसी को जलसा करने की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इनको भी बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने ये जाने। आप अपने दफातर में बैठे, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ दें। PTI के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप लोग भी एहतियात करें, ये ना हो कि कोई वाकया हो जाए तो ये भी आपके खाते में डाल देंगे। हम आपके हक में ऑर्डर कर भी दें तो आपके लिए मसला बन जाएगा। आप भी जिद ना करें और एक हफ्ता मजीद देख लें। समाअत 6 मई तक मुलतवी।